कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, पाठ को पढ़े तो उसमें बच्चों जैसे कक्षा 10 में आप लोग पढ़ते थे कि गद्यांश देकर गद्यांश पर प्रश्न उत्तर पूछता है, उसी तरह 5 नंबर का एक नंबर का प्रश्न आप लोगों को आता है। अब बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य, और हिंदी काव्य में पहला पाठ जो है कबीरदास है, जिन्होंने साखी लिखा है। अध्ययन आज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय देखें। जब 9th में बच्चों मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों से बताया था कि कबीरदास का जीवन परिचय आप लोग ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि यह आगे काम आएगा। अगले क्लास में यह जीवन परिचय पुनः मिलेगा। तो आप लोग 9th में पढ़े थे, आज मैं 11 में जीवन परिचय पुनः जो है उसको याद दिलाना चाहता हूं, जो 3 नंबर का इसमें भी आता है। तो ये हम लोग जानते हैं बच्चों कि कबीरदास जो है भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। मैं पहले ही बताया हूं कि भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है बच्चों। एक जो है वो है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भेद है। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण के भी 2 भेद हो जाते हैं शाखा, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। तो उसमें से कबीरदास जी बच्चे सभी ध्यान देंगे, ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। किस युग के बच्चों? तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो आज कबीरदास जी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कबीरदास जी का जन्म कब कहां हुआ था। तो कबीरदास जी के जन्म के बारे में बच्चों विद्वानों में तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के विचार हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव जो है संवत 1455 को माना गया है। कबीर पंथ के अनुसार इनका जन्म कब माना गया है बच्चों? तो 1455 ये संवत है। संवत 1455। और ईस्वी में लेके बच्चों तो 1398 ईस्वी हो जाएगा। ये संवत है और ये सन है। तो संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर है, मैं पहले ही बताया था। तो अगर हम सन लेंगे तो 1358 लिखेंगे, संवत लिखेंगे तो 1455 लिखेंगे। तो इनका जन्म 1398 या संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। अब इनके संबंध में कुछ पंक्तियां जो हैं प्रचलित है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाड़ गए, जेठ सुधी बरसायत को पुरनवासी प्रगट भय, घन गरजे दामिन दम के बूदे बरसे झल लाग गए, लहर तालाब के कमल खिले, यानी लहर तारा, लहर
तालाब माने वाराणसी में लहरतारा है, और उसी तालाब के पास कबीर जो है प्रकट हुए, उदित हुए। तो भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने, यानी कबीर का जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोक लज्जा के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने काशी में लहरतारा तालाब के पास जो है कबीर को छोड़ दिया, किनारे फेंक दिया, जहां से एक मुस्लिम दंपति पति पत्नी जिसका नाम नीरू और नीमा था, तो नीरू और नीमा की दृष्टि उस बालक कबीर पर पड़ती है, और उस बालक को जीवित देखते हैं और वो अपने घर ले जाते हैं। उस बालक को घर ले जाकर उनका पालन पोषण करते हैं, और उनका नाम जो है कबीर रखते हैं। तो कबीर के जन्म के बारे में 3 मत प्रचलित है, काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले के बेल्हारा गांव। लेकिन सबसे स्वीकार मत काशी के लहरतारा तालाब को ही माना जाता है। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद को ही कबीरदास जी ने अपना गुरु मान लिया। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। कबीर हिंदू और मुसलमानों में जो प्रचलित मतभेद है, बाह्याडंबर, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि में विश्वास नहीं करते थे, उसको दूर करना चाहते थे। कबीर सत्य, अहिंसा, दया तथा संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध चलता था, उसका ये निर्मता से विरोध करते थे, खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के अंधविश्वास जो यानी रूढ़िगत विश्वासों इन धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया है, उन्होंने विरोध किया है। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक विचार हैं, मत हैं। कबीर पंथ के अनुसार कबीर का मृत्यु काल संवत 1575, संवत 1575 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। यानी सन लेंगे तो 1518 हो जाएगा बच्चों, दोनों लिख सकते हो, संवत या सन। संवत लेंगे तो 1575 लिखेंगे, और सन लिखेंगे तो 1518 ईस्वी को मान है, जो कि तर्क संगत है। कबीर परिचय के अनुसार कबीर चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, यानी 120 वर्षों तक ये जीवित रहे। क्योंकि बालपनौ धोखा मैं गयो, 20 बरस तय चेतन भयो, बरस 100 लागी किन्नी, भगतिता पीछे सो पाई मुक्ति। यानी 120 वर्ष में चलकर, 20 वर्षों में अंत में चलकर ही मैंने मुक्ति पाई। तो कबीरदास ने कभी अपनी रचनाओं को एक कवि की भांति लिखाने का प्रयत्न नहीं किया। गाने वाले के मुख में पढ़कर उनका रूप भी एक सा नहीं रह गया। कबीर ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी पता चलता है इस रचना से कि पढ़े लिखे नहीं थे, कभी कागज, कलम और स्याही छुए ही नहीं कबीरदास। तो इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भक्ति के आवेश में जिन पदों साखियों को गाया, उन्हीं पदों और साखियों को इनके शिष्यों ने संग्रहित कर दिया। उसी संग्रह का नाम जो है बीजक है, जो उनके शिष्यों ने उनके पदों का संकलित किया, तो इनकी रचनाओं का संकलित बीजक है। और यह बीजक
3 भागों में विभाजित है, जिसमें साखी, शबद और रामायणी हैं। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं, लेकिन उनमें सोरठे का प्रयोग भी मिलता है। इनके द्वारा रचित शबद गेय पद हैं, जो गाया जाता है। चौपाई एवं दोहा छंद में रचित रामायणी में कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों की झलक दिखाई पड़ती है। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी हुई है। भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है। इसके अंतर्गत कविगण परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी रूप में चित्रित करते हैं। कबीर भी राम की दुल्हन यानी बहुरिया बन जाते हैं। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, पर छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर ने कभी नहीं किया, पर इनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुक्त कर लेता है। भाषा पर देखे बच्चों, तो कबीर की भाषा में पंजाबी भाषा, राजस्थानी है, अवधी है, अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द जो है मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी यानी साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी साखियों की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। कहीं कहीं सूक्तियों का चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है। हठ योग और रहस्यवाद की विचित्र अनुभूतियों का वर्णन करते समय कबीर की भाषा में लाक्षणिकता आ गई है। ऐसे स्तरों पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटवासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, जिसे कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई है। तो कबीर दास जी जो है उच्च कोटि के संत तो थे ही, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एवं प्रतिभावान कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। ये केवल राम जपने वाले जड़ साधक नहीं थे। सत्संगत से इन्हें जो बीज मिला उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ के वृक्ष का रूप दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा के यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो 3 नंबर का बच्चों सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, इनकी भाषा शैली, इनकी रचनाएं तो मात्र वही है, बीजक, साखी, शबद, रामायणी है, आप लोग याद कीजिएगा। अब इसमें 2 तरह के प्रश्न आता है बच्चों, एक तो संक्षिप्त जीवन परिचय पूछता है और दूसरा इनकी भाषा शैली या साहित्यिक परिचय पूछ देता है। 2 तरह से प्रश्न है, तो आप लोग पूरा विधिवत पढ़िएगा। जहां से कहीं प्रश्न आए आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा अंक प्राप्त हो।